हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग कोर्स। स्वागत है आप सभी का इस कोर्स के अंदर। एंड लेट मी टेल यू, ये कोर्स आपके लिए एक आई ओपनर हो सकता है, एक काइंड ऑफ आई ओपनर। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप एडवांस्ड हो, या फिर अगर आप प्रो ट्रेडर हो, आप जिस भी लेवल पे हो, ट्रस्ट मी, अगर आपने ये पूरा कोर्स स्टेप बाय स्टेप अटेंड किया, देन डेफिनेटली आपकी तीसरी आंख खुलने वाली है। व्हाई आई एम सेइंग दिस जस्ट बिकॉज काफ़ी बार आपने देखा होगा ज़्यादातर ट्रेडर्स को ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हुए, बट लेट मी टेल यू, ट्रेडिंग एक बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। ओनली द नीड इज कि कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सिर्फ उतनी चीज़ों के साथ भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आज के दिन देखा जाता है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, एडवांस स्ट्रेटेजी सर्च कर रहे हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे हैं। बट उन्हें ये नहीं पता कि जितने ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे उतना ज़्यादा वो कन्फ्यूज्ड होते जाएंगे। एंड लेट मी टेल यू, कन्फ्यूजन नेवर ब्रिंग्स यू टू द कंक्लूजन। So confusion will always increase the stake of the losses. So always remember guys कि हो सके उतना ज़्यादा ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई करना है, हो सके उतना सिंपल रखना है, अपने सेटअप को सिंपल रखना है, तब जाके ही हम सही डिसीजन ले पाएंगे। ऑलराइट, सो गाइस, इस पूरे कोर्स के दौरान हम यही सीखेंगे कि कैसे बड़ी आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से सारे ट्रेडिंग को, ये जो पूरा ट्रेडिंग का जो सेटअप होता है उसको कैसे समझा जाता है स्टेप बाय स्टेप। एंड ट्रस्ट मी, आपको भले ही बहुत सारी चीज़ें अगर पहले से भी पता है, बट आज इस कोर्स के अंदर अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा कोर्स खत्म करोगे, ट्रस्ट मी, टिल द एंड ऑफ द कोर्स आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जो आपकी तीसरी आंख डेफिनेटली खोलेगा। ऑलराइट, एंड आप कल से मार्केट को एक अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट कर दोगे। आप डिसिप्लिन बन जाओगे। मोर ओवर, आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होगा जिस पे आप अपना ट्रेड आइडेंटिफाई कर पाओगे। एंड मोर ओवर गाइज, एक प्रॉफिटेबल जर्नी आप स्टार्ट कर पाओगे। सबसे पहले आपको पता होगा कि काफ़ी बार जब हम चार्ट को देखते हैं, और तो चार्ट के ऊपर हमें कुछ इस तरह की कैंडल्स नजर आती है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर एक ट्रेंड है जिसे मार्केट जो है वो अपवर्ड मूवमेंट में जा रहा है, एक अप ट्रेंड में जा रहा है, एंड वो हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि यहाँ पर हमें क्या करना है। मतलब कि जब हम कैंडल्स को देखते हैं, चार्ट्स को देखते हैं, तो हमारे मन में सवाल आता है कि मुझे यहाँ पे बाय करना चाहिए, वहाँ पे बाय करना चाहिए। काफ़ी बार हम फोमो में आ जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। सो लेट मी टेल यू गाइज, बेसिकली मार्केट हमेशा कोई ना कोई ट्रेंड में रहता है। इट इज़ ऑलवेज इन अ ट्रेंड, वो चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, देयर इज ऑलवेज अ ट्रेंड। जैसे कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, उसी के साथ साथ ये जो अप ट्रेंड आ रहा है या फिर जो भी ट्रेंड बन रहा है, वो ट्रेंड बनता है ओरिजिन से। मतलब कि एक पर्टिकुलर लेवल है जहां से मार्केट ने एक मूव दिया। सो वो जो ओरिजिन ऑफ द मूव होता है वो हमें आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, बिकॉज वही डिफाइन करता है कि आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है या फिर ट्रेंड चेंज हो रहा है। उसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर रिवर्सल कब आता है, बिकॉज मार्केट के अंदर दो ही चीज़ें होती है। एक, या तो मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करता है जिसे हम ब्रेकआउट्स बोलते हैं, या फिर मार्केट जो है वो रिवर्सल करता है, मतलब प्राइस एक लेवल से रिवर्स हो जाता है। सो बेसिकली रिवर्सल होता है लिक्विडिटी स्वीप के स्वीप के साथ। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, व्हाट इज दिस लिक्विडिटी स्वीप? दिस इज एन एडवांस कॉन्सेप्ट, बट डोंट वरी, मैं आपको इतना सिंप्लीफाई कर दूंगा इस पूरे कोर्स के दौरान दैट यू वुड फील दैट दिस इज रियली रियली सिंपलेस्ट थिंग यू हैव एवर अचीव्ड। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि मार्केट किसी भी हाई को स्वीप करता है, क्लोजिंग नहीं देता बट एक स्वीप करता है और वहां से रिवर्स होना स्टार्ट करता है, उसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ओके, नाउ उसके बाद कोई भी ओरिजिन जहां से मार्केट ने मूवमेंट दिया होता है, किसी भी ओरिजिन को जब मार्केट ब्रेक करता है, उसके नीचे क्लोजिंग देता है, दैट इज व्हाट वी कॉल द चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब मार्केट ने अपने कैरेक्टर को चेंज कर लिया, मतलब कि अपने ट्रेंड को चेंज कर लिया। ऑलराइट, सो दिस इज कॉल्ड द चेंज ऑफ द ट्रेंड। तो ये सारी चीजें मिलकर एक मार्केट का मूवमेंट बनाती है। इन सारी चीजों को समझना ही हमारा अल्टीमेट गोल होता है। ये सारी चीजों को समझने के बाद
कब बाय करना कब सेल करना, ये डिसीजन बनाने का अल्टीमेट हमारा गोल होता है। तो इन सारी चीज़ों को समझे कैसे, ओके। सो लेट मी टेल यू गाइज, जब मैं बात कर रहा हूँ ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को समझने की, मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ स्केलेटन ऑफ मार्केट के। जैसे हमारा बॉडी होता है, बॉडी का स्केलेटन होता है, उसी तरीके से मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्केलेटन होता है, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें एक पॉइंट पे आने के बाद हमें बाय करना है या सेल करना है। मार्केट के अंदर जो हायर हाई या लोअर लो या फिर जो भी आप ये जो मूवमेंट आप देखते हो वो मिलकर एक रेंज बनाता है, ओके, जिसे मार्केट स्ट्रक्चर रेंज कहते हैं। सो मार्केट स्ट्रक्चर रेंज किस डायरेक्शन में है, कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे स्वीप हो रहा है, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करते हुए हम एक एडवांस्ड प्राइस एक्शन ट्रेडर या फिर एडवांस एसएमसी ट्रेडर या फिर एक एडवांस लेवल के ट्रेडर आप बन सकते हैं। मतलब कि आप एक इस लेवल के ट्रेडर बन जाएंगे कि जहां पे आपको ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए बहुत आसानी से आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें समझने की बात कर रहा हूँ, इस पूरे कोर्स के अंदर जिसे हम कहते हैं एडवांस्ड प्राइस एक्शन, ये एक प्रकार का प्राइस का एक्शन ही है जिसे हम समझ रहे हैं। तो ये जो एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स है, इस पूरे कोर्स के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे, क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, जब ये बताने की बारी आती है, आपने देखा होगा ज़्यादातर कोर्सेज में आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि हम आपको ये भी बताएंगे वो बताएंगे, बट ये सारी चीज़ें जानकर आप सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज होते हो। सो मैं यहाँ पे बहुत सिंपल रखूंगा, ये पूरे के पूरे कोर्स के दौरान हम 5 स्टेप में इसे कवर करेंगे। स्टेप नंबर 1 होगा हमारा, दैट इज गोइंग टू बी एडवांस्ड मार्केट स्ट्रक्चर। मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड होता है, वो अप ट्रेंड स्ट्रक्चर हो या डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर हो या अपवर्ड मूवमेंट वाला हो, डाउनवर्ड मूवमेंट वाला हो, किसी भी लेवल का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्ड कैसे होता है, ताकि आप मार्केट के ओरिजिन्स को समझ पाए कि कहाँ से ये मूवमेंट या कहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन रहा है, जिससे आप अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हमारा स्टेप नंबर 1 में होगा। उसके बाद आपको हमेशा ये पता चल जाएगा कि मेरा ट्रेंड कहाँ पर है। ज़्यादातर लोग आज गलती ये करते हैं कि वो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करते हैं, जिससे उन्हें बड़े बड़े लॉसेस को झेलना पड़ता है। अगेंस्ट द ट्रेंड मतलब क्या, जैसे कि मार्केट काफ़ी ऊपर जा रहा है, वो ये सोचते हैं कि अब तो मार्केट यहाँ से गिरेगा, और ये सोचना मतलब कि ट्रेंड के अगेंस्ट जाना उन्हें एक बड़े लॉस में लेकर जाता है। बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ हो तो। मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है और आपको लग रहा है कि अब यहाँ से रिवर्स होगा, आपने सेल किया और वापस से मार्केट जो है अपने हाई को ब्रेक करने के बाद उसने डेफिनेटली आपका एसएल ले लिया। और सेम चीज़ सिमिलरली मार्केट बहुत नीचे जा रहा है, अब एक लेवल पे आने के बाद हमें लगता है कि अब तो यहाँ से उठेगा, एंड मार्केट उठता नहीं है और गिरता ही चला जाता है, गिरता ही चला जाता है, एंड दैट्स वेयर वी स्टॉप आउट। सो बेसिकली ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है बिकॉज हमें ये पता नहीं होता कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है या मार्केट का ट्रेंड अभी कंटिन्यूएशन में है। काफ़ी बार मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूएशन में होता है, हम उसे ट्रेंड चेंज समझ लेते हैं एंड हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। इसीलिए ये स्टेप नंबर 1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, दैट हाउ टू आइडेंटिफाई एनी ट्रेंड इन एनी डे मार्केट एट वट एवर टाइम फ्रेम इट इज़। किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसे फॉलो कर सकते हो। उसके बाद हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, दैट इज कॉल्ड ब्रेकआउट्स। मतलब कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है उसमें कैसे ट्रेड करना या फिर उसको कैसे आइडेंटिफाई करना। ज़्यादातर लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि मुझे ट्रेड कब करना चाहिए, और वो फंस जाते हैं एक ऐसे कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर या साइड वेव्स मार्केट के अंदर कि जहां पर उनका प्रीमियम डीके होते रहता है या मार्केट के अंदर ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता, एक स्टेगनेंट लेवल पे आ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी बार सही डायरेक्शन पता होने के बावजूद वो लॉस कर देते हैं। सो कैसे ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करना, कौन से लेवल्स होते हैं जिससे आइडेंटिफाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि यस दिस इज द एग्जैक्ट ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड, दिस इज द एग्जैक्ट ब्रेकआउट ट्रेड। उसके बाद नेक्स्ट हम कवर करेंगे थर्ड स्टेप में, दैट्स कॉल्ड रिवर्सल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि मार्केट अगर किसी एक डायरेक्शन में लगातार बढ़ता चला जा रहा है और वहां से कहां से वो रिवर्स हो सकता है, मतलब एग्जैक्टली रिवर्सल कहां से पॉसिबल है और कब पॉसिबल है, ये समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो इस कोर्स के अंदर हम बड़ी आसानी से इसको कवर करने वाले हैं, एंड दैट्स गोइंग टू बी द स्टेप नंबर 3। उसके बाद स्टेप नंबर 4 आएगा हमारा, दैट्स गोइंग टू बी द लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। यस, यू हर्ड इट राइट। जैसे मैंने कहा कि लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट प्लेज अ वाइटल रोल, तो पूरा मार्केट जो मूवमेंट चल रहा होता है वो लिक्विडिटी ग्रैब के लिए चल रहा होता है। तो वो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट जो है उसको हम बहुत सिंपल भाषा में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम इसे कवर करने वाले हैं
फोर्थ स्टेप के अंदर, एंड देन फाइनली वी विल हैव आवर सुपरस्टार स्टेप, एंड दैट्स द स्टेप नंबर 5, दैट्स गोइंग टू बी 0.2 एंट्री मॉड्यूल। मतलब कि 0.2 लेवल, मैं आपको एक ऐसा लेवल देने वाला हूँ, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ गाइस, उसको समझने के बाद आपका ट्रेडिंग करियर पूरी तरीके से बदल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, आप एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड कैसे लेते हैं, कब एक्चुअली में हमें ट्रेड लेना चाहिए कम से कम रिस्क पे हाई रिवॉर्ड के लिए, वो एग्जैक्टली आप सीखने वाले हो फिफ्थ स्टेप के अंदर। दैट्स गोइंग टू बी 0.2 लेवल, ऑलराइट। सो वो एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे ट्रेड बनता है, कैसे एग्जीक्यूट करना होता है, क्या टारगेट होता है, क्या एसएल होता है, कब एंटर होना होता है, कब नहीं होना होता है, कब एग्जिट करना होता है, सारी चीज़ें इसके अंदर हम कवर करेंगे। सो बेसिकली ये 5 स्टेप्स में हम सीखने वाले हैं ये पूरा का पूरा कोर्स। सो गाइज, tell me, are you ready to cover all these things? Are you ready to learn all these things? If yes, so आपको कमेंट करके लिखना है yes, जहाँ पे भी पॉसिबल हो आप हमारी टीम को भेज सकते हो, एंड यू कैन टेक्स्ट मी एज वेल। एंड लेट मी टेल यू गाइज कि इस कोर्स के अंदर जब आप ये सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लोगे, ट्रस्ट मी, उसके बाद आप मार्केट को देखिएगा, आपका मार्केट का देखने का नज़रिया, समझने का नज़रिया पूरी तरीके से बदल चुका होगा। आपको ये समझ आ जाएगा कि मार्केट एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है, अभी मेरा मार्केट कहाँ पर है, किस लेवल पे है, अब मुझे आगे क्या करना है। ये सारे सवालों के जवाब ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे जब ये पांचों के पांचों स्टेप्स आप क्लियर करोगे। ऑलराइट, सो गाइज, आई होप यू गाइज आर सुपर डुपर एक्साइटेड। सो हम स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 1 से इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गाइज, लिव स्ट्रॉन्ग, लिव विद पैशन एंड अ लॉट ऑफ पैशन गाइज। थैंक यू सो मच।